एक आदमी को अचानक जमीन पर एक रस्सी मिली। उसने सावधानी से उसे खींचना शुरू किया और धीरे धीरे एक सुनहरे रंग की बड़ी चीज सामने आई। वो अचानक डर गया और सोचा कि उसने शायद एक सोने की ईंट खोद ली है। बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि उसका चेहरा काला पड़ गया। एक दिन पहले वो इसी खुले स्थान में था, जैसे वो किसी जेल जैसे कमरे में जागा हो। उसके चारों ओर ठंडी खुरदरी मिट्टी की दीवारें थीं और केवल 3 अजीब चेहरे थे। कोठरी के केंद्र में एक पुराना लकड़ी का घर शांत खड़ा था। वो बड़ा और भारी लकड़ी का पटरा एक चुपचाप बैठे जानवर जैसा था, जिसमें एक अजीब और दम घोंटू गंध थी। बूढ़ा आदमी बेहोश होने से पहले अचानक चारों ओर से एक भयानक शोर सुनाई देने लगा। कैदियों की चीखें और भी तेज होती गईं। वो शांत रात में बेहद डरावना शोर था। वो मानो नर्क से आती हुई चीखें थीं, जिससे बूढ़े आदमी की गर्दन में ठंडक सी दौड़ गई। फिर बगल से एक अजीब आवाज आई। वो एक ऐसा आदमी था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी ने भारी और थकी हुई आवाज में बूढ़े आदमी को इस जगह के बारे में कुछ भयानक सच बताए। पता चला कि यहाँ अनगिनत कैदी बंद थे। वे असल में लुतुया कंपनी के कर्मचारी थे और वो बूढ़ा आदमी भी उन्हीं में से एक था। उसने कुछ ही शब्द कहे और उसकी भारी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। बूढ़ा आदमी उस अनजाने डर से पूरी रात कांपता रहा, जब तक कि सुबह नहीं हो गई और वो नींद में चला गया। लेकिन 7 बजे फिर एक तेज आवाज से वो जाग गया। वो दरअसल कंपनी की ओर से मिला एक कार्य आदेश था, जिसमें नियमों का संक्षिप्त परिचय था। इन कैदियों का सबसे महत्वपूर्ण काम था हर दिन उस पुराने लकड़ी के घर को चूहे की तरह धक्का देना, ताकि कंपनी द्वारा तय कोटा पूरा हो सके। हर बार लकड़ी के पटरे को धकेलने से एक चक्र पूरा होता था और एक अंक मिलता था। अगर बुनियादी कोटा पूरा नहीं हुआ तो अगले दिन सजा दुगनी हो जाती थी। कंपनी अंतिम समाप्ति प्रणाली का उपयोग करती थी। चूंकि हर कैदी को न तो दूसरों की अंक संख्या पता होती थी, न ही अनुपात, इसलिए वो केवल अपनी पूरी ताकत से अंक बटोरने की कोशिश कर सकता था। अंत में जो कैदी सबसे कम अंक लाता उसे कंपनी द्वारा समाप्त कर दिया जाता। इस समाप्ति का क्या अर्थ है, ये बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं पाता। वो जानता था कि ये मौत से भी बदतर होगा, क्योंकि वो नया था। पहले दिन का कोटा सिर्फ 50 अंकों का था। बूढ़ा आदमी लापरवाही नहीं कर सकता था। उसके पास केवल उस लकड़ी के घर को धकेलने का एक ही मौका था जिंदा रहने का। लेकिन ये लकड़ी का घर उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा। शुरुआत में उसने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। फिर जब उसने पंखों की सारी ताकत लगाई तो धीरे धीरे हिला। आखिरी में पिछड़ने से बचने के लिए बूढ़े ने कसम खाई कि वो दुनिया के लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन हार नहीं मानेगा। बूढ़े आदमी ने जी जान लगाकर 100 चक्कर लगाए, जिससे उसे दुगने अंक मिले। वो एक दिन और जीवित रह गया। आधी रात की रोने की आवाजें सुनते हुए वो खुश था। अगले एक हफ्ते तक उसका कोटा सिर्फ 50 अंक था, लेकिन उसने हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश जारी रखी। 8वें दिन तक उसने अपने अंक 3 गुना कर दिए और अस्थायी रूप से नियम निर्माण तंत्र को सक्रिय कर दिया। उस दिन कड़ी मेहनत के बाद बूढ़ा आदमी रोने की कगार पर था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब वो किस भूत या नाग देवता का सामना करेगा। फिर जब उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया तो वो जेल के पीछे वाले कमरे में चला गया। वहां अंधेरा था और धुंध में कोई धुंधली सी चीज थी।